नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 30 मार्च को सिसोली में जाट आरक्षण के समर्थन में जो महापंचायत होने वाली है, उसकी तैयारियों के लिए गांव-गांव सभाएं करने का कार्यक्रम जारी है। और आज गांव सोंटा में भी बड़ी सभा हुई और लोगों ने संकल्प लिया इस महापंचायत को सफल बनाने का। इस महापंचायत के प्रति लोगों के मन में क्या है और क्या ये महापंचायत वाकई सफल होगी, और सरकार जो आंखें मूंदे बैठी है जाट आरक्षण की तरफ से सरकार की आंख खोलने का काम करेगी। यहाँ कुछ युवा भी मौजूद है, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्त, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम विशाल सरावत है। और सरावत भाई, क्या माहौल लग रहा है इस महापंचायत को लेकर? माहौल तो जी 50-60 हज़ार ऊपर ही जा गया आदमी। और रही युवाओं की बात, कम से कम 10,000 तो युवा पहुँचे गए। और सब समाज, हमारा जाट समाज इकट्ठा होगा और अपनी मांग रखेंगे। जरूरत है आरक्षण समाज की? बिल्कुल है जी, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अब ये दिख रहा कि न तो हमारे पास इतना खेती का सारा रहा जी, और नौकरी कम पे कम होती जा रही, तो इसलिए बहुत ज़रूरत है। हम खुल के सहयोग देंगे। और रही बात युवा की, युवा बहुत पहुँचेगा। क्या कहना चाहोगे? जाट आरक्षण की लड़ाई में युवा तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। और आज जाट समाज को आरक्षण की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा हक जो है कहीं ना कहीं हमसे छीना जा रहा है। और इस लड़ाई में हम जी जान से साथ रहेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे, बिल्कुल या तो दे दो, यानी हक अपना ले लेंगे, चुनाव के समय ले लेंगे। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे जी पूरा। तेवरों के साथ आरक्षण मांगा जा पूरे तेवर में अब तेवर दिखाओगे जी। अब जैसे इन्होंने हमें दिखाए, तो चुनाव के समय हम इन्हें अपने तेवर दिखाओगे। और वो एक बात कही थी उन्होंने कि अमित शाह ने कहा था बाढ़, तो भैया हम ये कह रहे हैं कि वो बाढ़ सरकार जो है शीशे में जड़वा के रख लो। हमें तो चाहिए नहीं वो बाढ़, क्योंकि जब हमें जरूरत होगी हम तो पाड़ लेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है? ऋषिपाल भगत जी। क्या चर्चा है इस महापंचायत को लेकर गांव में? बस उस दिन आओगे वहाँ? हाँ, सिसोली तैयारी हो जाएगी आज ही। तो अभी तो बताया आपने, अभी तो बताया कि आग गई तो होगी चर्चा। आरक्षण वाकई जरूरत है ताऊ जी समाज की? ठीक है, अब होना चाहिए भाई। और चर्चा करेंगे पंचायत के, आऊँगे लोग। कितनी बड़ी तादाद में पहुंचने की उम्मीद है वहाँ लोगों के? चलो एक बस तो आएगी, दूसरी का भी जब करेंगे चर्चा। हाँ सोंटा से एक बस बोल रहे हैं आप? हाँ। क्या कहना चाहोगे? ज़्यादा आदमी आएंगे, जान की बाजी लगा देंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिला पीछे नहीं हटाए। हमारा तो यो करना काम, आरक्षण अपने बच्चों को दिला के ही रहेंगे। 2 बस लेकर आएंगे। अब आधी अधूरी तैयारी नहीं रहने की, आखिर तक पार ही करोगे? पूरी लड़ाई लड़ेंगे आखिर लो, सरकार से पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कई साल बाद आरक्षण की आवाज़ उठ रही है एक बार फिर से। और अब तो जो दूसरे बड़े संगठन है समाज के, अखिल भारतीय जाट महासभा, उनका भी समर्थन मिल गया है। क्या लग रहा है कि भाई वाकई इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे कि सरकार सुनने पे मजबूर हो? हाँ बिल्कुल पहुँचेंगे, और पहुँचना भी चाहिए सभी को। और हमारे गांव से सभी लोग जाएंगे। क्या माहौल बन रहा है इस महापंचायत को लेकर? ठीक रहेगा सबका, पूरी जागरूकता है सभी लोगों में जाने के लिए। और अध्यक्ष जी के साथ है सभी लोग, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। क्या कहना चाहोगे भाई जी? बालियान साहब, आरक्षण तो हमें मिल गया था, लेकिन किसी कारण से वो ख़त्म हो गया। वो कुछ टेक्निकल कमी रही, जल्दबाजी रही, या जो भी रहा। और लड़ाई है, इसे लड़ेंगे, मिलजुल के सब लड़ेंगे। आप देख ही रहे, सब उत्साह है पूरा सभी में। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँ, खास तौर से मतलब जो हमारे समकक्ष लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि जाट आपके खिलाफ कुछ मांग रहा। भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो, हमारी मांग सरकार से है। वही चीज़ हम पे है, वही चीज़ उन पे है। उन लोगों पे आरक्षण है, हम पे नहीं है। हमारे बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं उस चीज़ से, क्यों नहीं हमें मिलना चाहिए? और सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये पहले हो चुका, जब हमें स्टेट में हो चुका तो ये हमें सेंटर में भी होना चाहिए। या फिर किसी को भी मत दो, ख़त्म कर दो। लेकिन अगर मिल रहा है, जबकि हम लोगों की जोत उन लोगों से कम है जो आरक्षण लिए हुए हैं। अगर जोत पे जाएंगे, और सब चीज़ें तो बराबर हैं ही लगभग, लेकिन अगर जोत में जाएंगे तो हमारे जाटों की जोत उन लोगों की जोत से कम है। तो जाट का आरक्षण तो बनता ही है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें। बड़ी
वाली बात आप यही कह रहे हैं कि भैया किसी दूसरे समाज के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, ये अपने अधिकार की लड़ाई है। ये अपने अधिकार की लड़ाई है और हमारी सरकार से मांग है। हमारी किसी से ना कोई लड़ाई है, ना हमारा किसी से कोई द्वेष है, लेकिन हम अपनी मांग केवल सरकार से रख रहे हैं और हमारी जायज मांग है, वो हमारी सरकार को माननी चाहिए। तो लंबे टाइम बाद जैसा जाट आरक्षण की ये लड़ाई दोबारा शुरू हुई है, महापंचायत आप लोग कर रहे हैं। पंचायत माने खातर तैयार हैं, अड़ के चलेंगे बस में। यहाँ तो कोई भी रैली हो उसी में जरूर जहाँ कोई भी हो, जो भी आओगे उसी में चलते हैं हम तो। भाई यही हमारी वो है, हम तो फुल रहे हैं भाई। सोनटा से ही है, समाज सेवी भी है अमित राठी भाई। तो अमित भाई, बार बार मांग उठती है और फिर शांत हो जा। अब जब उठ रही है तो क्या फिर ये मूवमेंट चला लगा था? पूरा अच्छा धर्मवीर बाल्यान जी ने बिल्कुल सोया मामला जगा और पूरा समर्थन गांव की तरफ से रहेगा। भारी संख्या बहुत लोग जाएंगे, 1-2 बस भरेंगे और अपने साधनों से वहाँ जाएंगे। पूरा मामले को सफल बनाऊंगे जी, पूरा सहयोग करेंगे जी। जोश है इस महापंचायत को? पूरा तकड़ा जोश है, सरकार को बताऊंगे हमें भी आरक्षण चाहिए, पूरा सहयोग इनका करेंगे अध्यक्ष का। क्या तैयारियां है इस महापंचायत के लिए और क्या माहौल आप गांव समाज में महसूस कर रहे हैं? भारी समर्थन रहेगा जी, गांव से काफ़ी आदमी जाएगा, कामयाबी मिलेगी हर हाल में। कामयाबी मिलेगी जी, हर हालत में मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक महापंचायत हुई और आरक्षण मिल गया, लड़ाई तो फिर आगे भी चलेगी। आज नहीं, आगे भी चलेगी, पूरा वो रहेगा सहयोग। तो हम शोर में है जी, लड़ाई लड़ेंगे आखिर तक, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी जी। कई सालों बाद आवाज उठ रही है, ऐसा लग रहा था कि जैसे अब जाट आरक्षण पर तो लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये एक चिंगारी शुरू होगी जी, और ये एक दिन 16 बनेगी बिल्कुल, किसी भी हद तक जाएंगे। ऐसा ही होगा भाई। हम तो सो रहे थे, हम तो धर्मवीर बाल्यान ने जागरूक कर दिए। हमें पता ही नहीं था, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अब भी ऐसा नहीं होगा तो फिर होगा कैसे? हम सड़कों पर जाने को तैयार है, जबकत पढ़े लिखे खराब हो रहे हैं, हमारे नशे पे चल पड़े, जिनकी नौकरी नहीं लग रही, ज़मीन मेरी नहरे होकर ख़त्म होगी, हम और क्या करेंगे? हम तो धर्मवीर बाल्यान जी का जो इन्होंने शुरुआत करी, इनका अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने जट्टों का ऐसा काम कराया। हम इसमें लड़ेंगे खूब। तभी हुई चिंगारी को हवा तो मिल गई है। महापंचायत हो रही है 30 तारीख को सिसल्ली में, लेकिन क्या इस महापंचायत में उस संख्या में जाट समाज के लोग जुटेंगे जैसे कि आयोजक उम्मीद जता रहे हैं? और क्या इस महापंचायत के बाद भी जाट आरक्षण को लेकर ये मूवमेंट जारी रहेगा? देखने वाली बात होगी।